गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज में चल रही है क्या, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की मैं कुछ बेसिक क्लासें मैंने करा दी थी। अब हम कर रहे हैं स्टैटिक्स में क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है, जितनी भी मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, प्रीवियस के क्वेश्चन है मेरे सारे ये। ठीक है, इससे आपको एनालिसिस हो जाएगा कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये मेरी मैथ्स की सीरीज, ये अभी करंट एग्ज़ाम आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, यूपी लेखपाल है, यूपी टीजीटी है, और अगर बात करें एनडीए की, बैंकिंग की, सीडीएस की, एसएससी की, इन एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। और जिस भी एग्ज़ाम के अंदर अगर स्टैटिक्स आपका पोर्शन सिलेबस दे रखा है, जिसे हम हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं बहुत ज़्यादा डीप तक पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, और ये भी प्रीवियस का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डीप के क्वेश्चन है ये भी। तो देख लीजिएगा आज का पहला क्वेश्चन। प्रेक्षणों की दो श्रेणियों के लिए नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को पढ़िए और आगे आने वाले दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बारंबारता बंटन श्रेणी है ये, और इसका पहला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन क्या है? श्रेणी फर्स्ट के बारंबारता बंटन का माध्य क्या है। हमसे पूछा है इस वाली श्रेणी का, ये प्रथम श्रेणी है मेरी, इसका पूछा है क्या, माध्य पूछा है हमसे। अब देखिएगा, ये वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल दे रखा है मेरा, ये मेरा ग्रुप डाटा पे दे रखा है। ठीक है, आपको ये पता होगा ग्रुप डाटा क्या है, डिस्क्रीट डाटा क्या है, और अनग्रुप डाटा क्या है, ये मैंने आपको बता रखे हैं बेसिक क्लासों में। इस वाली सीरीज में पूछ रहा है कि इस सीरीज का माध्य क्या होगा, यानी कि मीन क्या होगा, इंग्लिश में मीन कहते हैं उसको। अब इसमें देखो, यहाँ दे रखा है मेरा क्या, एक्स बाई, इसका तो मान ही नहीं दिया है। टोटल दे रखा है 100। दूसरी श्रेणी में 4 8 4 2x बाई फिर 100 दे रखा है। ठीक है, इधर देखें 10 से 20, 20 से 30 ऐसे दे रखे हैं हमारे वर्ग अंतराल। तो पहले मुझे x और y के मान निकालने होंगे। x y के मान निकाल के मैं यहाँ रखूँगा, उसके बाद में फिर मैं इसका मीन निकालूंगा। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले मैं x और y के मान निकालता हूँ। देखिएगा, टोटल कुल ये लिखा हुआ है, कुल योग कितना है, 100 है, लेकिन है कितना ये 15, 20 कितना हो गया 35, और 10 45। ये 45 है, तो इसका मतलब 100 में से अगर 45 घटाऊंगा मैं, तो कितना बचेगा मेरा 55। तो x प्लस वाई बराबर यहाँ से कितना होगा, 55 होगा। इधर देखते हैं, 4 और 8 12, 12 और 8 16, 16 हो गए। 100 में से अगर मैं 16 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे मेरे, 2x प्लस वाई बराबर 84। यही होगा मेरा, क्योंकि 100 में से अगर मैं 16 निकाल देता हूँ तो कितना बचना है, 84 बचना है मेरा। देखिएगा, अब यहाँ से मुझे इसके क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। देखिएगा, इसको ऐसे लिख दूँ मैं, 2x प्लस वाई बराबर 84 और x प्लस वाई बराबर 55। इसको मैं घटा देता हूँ। जब घटाऊंगा मैं तो यहाँ से क्या बचेगा, x, ये माइनस प्लस कट गया, यहाँ से घटाऊंगा कितना बचेगा, देखो 9 2 29, x का मान आ गया 29। अब x का मान यहाँ रखता हूँ मैं, 29 प्लस वाई बराबर 55। यहाँ से निकालूंगा मैं y का मान, 55 माइनस 29 कितना हो जाना है, अगर यहाँ से निकालता हूँ तो मैं देखो y बराबर, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा मेरा 26। कितना, 26 हो गया मेरा यहाँ से। ठीक है, तो x का मान कितना है मेरा 29, y का मान है कितना 26। जब मैं x का मान यहाँ रखूँगा, कितना 29 रखूँगा, तो यहाँ कितना हो जाना है ये 58।
और यहाँ रखेंगे हम, ये तो 26 है ही y का मान, ठीक है। तो x और y के मान माय डिस्टेंस मैंने निकाल लिए, ठीक है। अब हमें पता है कि मीन निकालने के लिए यानी कि माध्य निकालने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है। एक निकालने की जरूरत पड़ती है मिडिल टर्म की, जिसे कहते हैं हम क्या, मिड वैल्यू कहते हैं हम, बीच की टर्म जैसे बोलते हैं, ये कहते हैं विड्थ इस वाली चीज में। तो निकालते हैं, देखिएगा, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स आई से, ठीक है। यही निकाल देता हूँ इसमें ही मैं। यहाँ से देखो अगर बीच की टर्म निकालूँ कितना होगा, 15, 25, 35, 45 और 55, ये निकल गया। अब पहली श्रेणी की बात करिए उसने कि श्रेणी फर्स्ट की बारंबारता बंटन का माध्य बताइए। पहली श्रेणी में अगर मैं पहली श्रेणी की बात कर लूँ तो इसका मुझे क्या चाहिएगा, इसकी मुझे निकालने की जरूरत क्या पड़ेगी, आप ये बताइए। आप मेरे को इसकी निकालने की जरूरत पड़ेगी मेरे को क्या, एफ और एक्स की निकालने की जरूरत पड़ेगी। वो निकालेंगे हम गुणा करके निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा स्पेस कम रह रहा है, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ इसको ना, क्या चीज़, पहली श्रेणी में बात कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिख नहीं पाऊंगा मैं। तो यहाँ लिखते हैं हम क्या, एफ और एक्स गुणा करेंगे इसकी, ठीक है। तो देखो 15 और 20 की गुणा करी मैंने, कितना आएगा 300। यहाँ लिखते हैं ना, एफ एक्स कितना हो गया 300। 25 की और इसकी गुणा करते हैं, देखो 15 पंजे 75, 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, ये हो गया मेरा। इसकी करेंगे गुणा हम 350, 350 हो गया ये। फिर 45 और 29 की गुणा करूंगा मैं, तो कितना होगा ये 29, तो ये आएगा मेरा 45, 1305। और 55 की और मैं 26 की गुणा करता हूँ तो कितना आएगा मेरा 55 और 26, ये तो आ गया मेरा 1305 और ये आ जाएगा 26, 30, 1430 आएगा ये। आप कैलकुलेशन करके देख लेना आप लोग, कितना आएगा माय स्टूडेंट, ये आएगा 1430, ठीक है। तो सभी के निकल गए, थोड़ा नज़दीक में लिख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे करके लिख लो, कितना है ये 1305, 350 और ये है ये अपना 375, ठीक है। ये इतना हो गया मेरे, क्या हो गया, एफ और एक्स हो गया ये, ठीक है। इसका जोड़ निकालूंगा मैं, देखिएगा, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर। अब ये जोड़ मुझे निकालना है, जोड़ कितना है, ठीक है। इस जोड़ को देखना होगा, अलग देखता हूँ मैं लिख के ना थोड़ा सा सही से। एक 350 और रह गया, 15 और 1 16 हासिल लगा 1, 12 और 4 16 और 1 17 के साथ हासिल लगा 1 3, 3760 आ गया माई डिस्टेंस से। ये कितना आ गया मेरा 3760, ठीक है। ये 3760 आ गया मेरा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा ना समीकरण को, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी है, इसका जोड़ जो आएगा ये 100 है, ठीक है। इसको लिखते हैं हम, मैं लिख देता हूँ, मिटाना ही पड़ेगा इसको ना,
देखिएगा ये होता है मेरा फ्रिक्वेंसी, ये कितना है 100 है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मेरे मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है वो देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये भी मिटा देता हूँ, अब जोड़ तो हो ही गया मेरा। तो मीन निकालने का यानी कि इसको बोलते हैं माध्य, ये कितना होता है मेरा, ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, ये इतना होता है मेरा, ठीक है। अब क्या है मेरा मीन, देखिएगा सिग्मा एफ एक्स कितना है 3760, और मेरा सिग्मा एफ कितना है 100। अगर मैं 100 से भाग करूँगा तो मेरा मीन क्या आ जाएगा माय डिस्टेंस 37.6, ये मेरा मीन होगा। आंसर हो गया, जीरो से जीरो कट जाएगा, 10 से भाग करूँगा पॉइंट लग जाएगा। तो माय डिस्टेंस आपने देखा कि कितना हैवीली सवाल था ये, ठीक है। प्रीवियस का सवाल है, इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, जैसा है ऐसे ही छाप रखा है मैंने। तो आप ये समझें कि इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टफिकल सवाल हैं। अगर आपने काम किया है अपने ऊपर तो आप आंसर सेकंडों में निकाल पाएंगे, नहीं तो आप निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। और मैं इस सवाल को एक तरीके से और भी निकाल सकता हूँ, वो मैंने आपको बताया है डेविएशन मेथड से, तो उससे जाके आप खुद चेक करके देख लेना, ठीक है। जो मेरी बेसिक क्लासें हैं उनमें बताया है मैंने वो, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको कॉपी कर लें अपनी नोटबुक के अंदर, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देख लिया होगा, ठीक है। अपना ऑप्शन कौन सा था, ये सी ऑप्शन था। अब मैं इसको तो रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्या करता हूँ मैं, रफ कर देता हूँ। अब मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं अगला, देखिए अपना अगला क्वेश्चन देख लो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना, क्या है दूसरा क्वेश्चन, इसी डाटा पर दे रखा है। अब की बार देखो, श्रेणी 2 के बारंबारता बंटन का बहुलक क्या है। मॉड पूछा है कि मॉड बताइए क्या है बहुलक। मैंने आपको बताया था मॉड वो होता है जो ज़्यादा बार आया हुआ होगा, ठीक है। मॉड वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ होगा। वो कैसे पता पड़ती है हमें, बारंबारता से, यानी कि कोई बार बार कितनी बार आया हुआ है कोई चीज़, फ्रिक्वेंसी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो श्रेणी 2 में देखेंगे हम, आप ये है श्रेणी 2, सबसे ज़्यादा बार कौन सी आया हुआ है मेरा, सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है मेरा 58, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बार जो आया हुआ है मेरा वो क्या है, 58 है मेरा, ठीक है। 58 है सबसे ज़्यादा बार आया हुआ। तो मुझे कहाँ देखना होगा, मॉड के लिए यानी कि बहुलक के लिए मुझे देखना होगा क्लास इंटरवल में, यानी कि यहाँ देखना होगा, इसमें देखना होगा, ठीक है। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इन दो से, मुझे इसमें और इसमें ही देखना है मुझे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है बहुलक निकालने के लिए, इसे मॉड कहते हैं हम,
मॉड बराबर होता है ये L1 प्लस L1 F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणा में L2 माइनस L1। ये होता है मेरा क्या, मॉड निकालने का मेरा फॉर्मूला होता है ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। जब मैंने कराया था तो ये बताया था मैंने कि मॉड निकालने का फॉर्मूला ये होता है। कल की क्लास में कराया ये बहुलक वाला ना मैंने, ठीक है। देखिएगा L1 क्या है, यहाँ L1 है लोअर क्लास, ठीक है। जैसे ये है, इसको बोलते हैं हम क्लास मॉडल। इस चीज़ के तय यहाँ से यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं हम क्लास मॉडल। L1 क्या है, लोअर क्लास। L2 क्या है, अपर क्लास, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट है, मॉडल क्लास की बात हो रही है ये, ठीक। ये हो गई। देखिएगा अब मैं लगाता हूँ इसके अंदर हाथवाजी बताऊँगा आपको मैं। मॉड बराबर L1 कितना है मेरा 40, L1 कितना है मेरा 40 प्लस F कितना है फ्रिक्वेंसी मेरी 58 माइनस F1 कितना है मेरा, F1 जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा मैं 4, ठीक है। F1 जो है, F1 है कितनी है मेरी 4 अपॉन 2, फ्रिक्वेंसी कितनी है मेरी F की 58 माइनस F1 कितना 4। अब आई बात F2 की। F2 कौन सी है मेरी, बाद वाली फ्रिक्वेंसी। कौन सी है, बाद वाली फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सक्सीडिंग मानी होता है आगे वाली, ठीक है। ये वाली, ये मेरी फ्रिक्वेंसी थी मेन वाली जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली। प्रीसीडिंग मानी पहले वाली, F1 ऐसा बोला है मैंने। देखिए मैं लिख देता हूँ फिर भी, देखो ये है मेरी F, ये है मेरी F1, ठीक है, प्रीसीडिंग यानी पहले वाली, और ये है मेरी F2, ठीक है। फ्रिक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग यानी बाद वाली। हो गया इतना, और इधर भी लिख ही देता हूँ। ये है मेरा L2, इसका तो कोई वो नहीं है ना, इसको मिटा ही देते हैं अब। देखो ये है मेरा L2 और ये है मेरी L1, ठीक है। यहाँ तक याद आई होगा आपको। देखिएगा आप, गुणा L2 कितना दे रखा है 50 माइनस का 40, कैलकुलेशन करो यहाँ से 40 प्लस का 54 हो जाएगा। अपॉन में देखते हैं, देखो F2 नहीं लगाया मैंने, F2 है 26, ठीक है। F2 कितना है 26 है। अब यहाँ से हमें करनी है कैलकुलेशन इसकी। देखो इसकी करते हैं पहले इन दो की ना, 16 की 6 80 लगेगी 10 और 11, 116, और 116 में से घटाना है मुझे कितना 30, 6, और ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से बचेगा कितना 86, गुणा 50 में 40 जाएंगे 10, ठीक है। कितना बचा, ये बचा 10। अब यहाँ से हम काटते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा ये इतना हो गया, तो ये 40 प्लस का, जब यहाँ से काटेंगे इसको 2 से 27, इसको काटेंगे हम 43, तो 27 और 10 की गुणा कर देता हूँ, 0 हो गया बटा 43। तो ये हो जाएगा 40 प्लस का, यहाँ से कैलकुलेशन करके देखना आप काट के, ये आता है 6.27 समथिंग आएगा। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 46.27, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर जो है वो समथिंग में दे रखा है। आंसर क्या है हमारा 46, ठीक है। आंसर क्या है माय डियर स्टूडेंट 46 है। और आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को। क्यों नहीं थी मैं बताता हूँ आपको।
आपने देख लिया कि मेरे से पूछा है मॉड, जब मॉड पूछा है मेरे से तो सबसे ज़्यादा बार आने वाला मॉड होता है मेरा। सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया था मेरा, है 58, 58। जब मैं दूसरी देखा मैंने, दूसरी श्रेणी की बात हो रही है, 58 बार आया हुआ है, तब मैं जाऊँगा किसमें, वर्ग अंतराल में, किसमें, क्लास इंटरवल के अंदर। तो मेरे को देखना है कि 40 से और 50 के बीच ही होगा मेरा जो भी मॉड होगा, वो 40 से 50 के बीच होगा, क्योंकि मेरी मॉडल क्लास जो दे रखी है मेरी 40 से 50 के बीच दे रखी है। मॉडल क्लास कितनी, 40 से 50 के बीच। तो मेरा ऑप्शन 40 से 50 के बीच कौन सा था, एक ही ऑप्शन था मेरा, क्योंकि 40 से कम नहीं हो सकता, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये दे रखी थी मॉडल क्लास, तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, आपका आंसर देखते ही आ जाता कितना, 46 आंसर था आपका। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछे थे उसने, ठीक है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन था होगा। आप लोग इसको अच्छी तरीके से देखें, मैं आपको टाइम देता हूँ, और इसको नोटबुक में कॉपी कर लें आप लोग। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं रफ करता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आप लोग भी। निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए, इस बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिएगा। ऑप्शन दे रखे हैं 6, 7, 8, 9। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसको देखना है कि ये सही है लिखा हुआ या गलत है। तो अगर हमने जब इस पर नज़र मारी 8, 5, 6, 10, 9, 4, 7, ये क्या लिखा हुआ है, दे रखा है डिस्क्रीट डाटा। लेकिन डिस्क्रीट डाटा में कैसे लिखा हुआ है मेरा, ये लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है लिखा हुआ मेरा, ये ऐसे लिखा हुआ है अनग्रुप में। तो पहले मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, देखिएगा। यहाँ दूसरी चार्ट वो बना लेते हैं। देखो एक्स, यहाँ एफ, और मुझे निकालनी है संचयी बारंबारता। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सी एफ करके। ठीक, देखिएगा, पहले इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 4। 4 से बड़ा कौन सा है फिर मेरा, 5। 5 से बड़ा क्या है मेरा, 6। 6 से बड़ा 7। 7 से बड़ा 8, और 8 से बड़ा 9। 9 से बड़ा 10। ठीक है, अब हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है इसकी, 6, 4, 5, 8, 9 और 6, 4। ये अपना डाटा हो गया सही। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर में हमारे। ठीक है, अब निकालना मुझे संचयी बारंबारता। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। यहाँ लिखा मैंने 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 8 जोड़ा 23, 23 में 9 जोड़ा 32, 32 में 6 जोड़ा 38, 38 में 4 जोड़ा 42। अगर ये 42 आया है तो ये भी मेरा जोड़ 42 ही होगा। देखते हैं, सिग्मा एफ। ठीक है,
10 5 15, 15 और 8 है 23, 23 और 9 32, 32 6 38 और 4 42। ठीक है, बिल्कुल सही है मेरा निकालू हुआ ये। ठीक है, संचयी बारंबारता। जब ये 42 आ गया तो ये मेरा सम है, और मीडियन निकालने के लिए मैंने सम और विषम दोनों ही मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। जब ये सम है तो मैं सम वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, देखिएगा। ये होता है मेरा मीडियन बराबर n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस का 1 टर्म और अपॉन 2। जब मैं n की जगह पे 42 रखूँगा, देखिएगा ये रखूँगा मैं ये वाला, ठीक है। जब मैं 42 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 से भाग करके 21, यानी 21वीं टर्म प्लस यहाँ रखूँगा 21 और 1 22, यानी कि 22वीं टर्म अपॉन 2। ये मेरा आंसर होगा। तो 21वीं टर्म कहाँ आ रही है मेरी, यहाँ 10 है, यहाँ तक 15 आ गई और यहाँ 23 है, तो 21वीं टर्म मेरी इसके अंदर आ रही होगी और 22वीं भी इसमें होगी। इसका मतलब ये है कि ये 7 जो है फ्रीक्वेंसी इसकी दे रखी है 8, तो ये 7 जो है ऐसा लिखा हुआ होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 7 जो है 8 बार लिखा हुआ होगा। तो 15 के बाद में 16 17 18 19 20 21 22, तो 21 और 22 जो है साथ ही साथ होंगे दोनों। ठीक है, देखिएगा। तो मेरा कौन सा होगा, 21 और 22वीं टर्म जो होगी वो होगी मेरी 7। ठीक है, देखिएगा तो कितना होगा ये 7 प्लस का 7 अपॉन 2 बराबर करूँगा मैं 7। ये माय डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका 7। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर मेरा बी। ठीक है, तो माय डिस्टेंस आपकी समझ आया होगा, ये मैंने क्वेश्चन कराया है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए माय डिस्टेंस, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा इसको, मैं रफ कर देता हूँ। चलिए माय डिस्टेंस, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय डिस्टेंस, अपना क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। ठीक है, 2 से 3 बार आप भी रीड कर लिया करें क्वेश्चन को। देखिएगा, 50 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत x है। यदि अगले 4 धन पूर्णांकों को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत माध्य क्या होगा। ठीक है, 50 धन पूर्णांकों का जो औसत है, एवरेज है, वो कितना है, इसमें दे रखा है x है। वो कह रहा है कि अगले 4 को और शामिल कर लिया जाए तो नया औसत यानी कि माध्य क्या होगा, ये कह रहा है। तो मैंने एवरेज में पढ़ाया था, शायद आप लोगों को नहीं पढ़ाया है मैंने अभी, तो उसमें बताया था मैंने, अगर मैंने मान लिया क्या, अगर औसत माध्य x है और अगर मैं 4 संख्या बढ़ाता हूँ, जैसे 1 2 3 4, अगर मैंने 4 बढ़ा दी, ठीक है, क्या मैंने संख्या बढ़ाई है 4 यानी कि नंबर। ठीक है, नंबर अगर मैंने 4 बढ़ाए हैं, ठीक है, तो मेरा एवरेज औसत जो है वो क्या बढ़ता है, मेरा आधा बढ़ता है। संख्या से औसत मेरा आधा बढ़ता है। तो अगर मैं संख्या 4 बढ़ा रहा हूँ तो औसत मेरा आधा बढ़ेगा, यानी कि 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता रखी है।
ठीक है, अब याद रख लेना आप लोग। ठीक, तो अगर इसका औसत क्या था, x था, और 4 संख्या बढ़ा रहा हूँ मैं, x औसत है, 4 संख्या बढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कहा जितने से हम संख्या बढ़ाते हैं औसत उससे आधा बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, औसत उससे आधा बढ़ता है। तो अगर संख्या 4 बढ़ा रहा हूँ तो औसत कितना बढ़ेगा, 2। तो मेरा नया औसत क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी राइट आंसर है। ठीक है, इस पे जब हम औसत पढ़ाएंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये वहीं का क्वेश्चन है, यहाँ दे दिया है। ठीक है, तो इसे एक बार कॉपी कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन ही क्या करना है, कॉपी आपने देखी ही होगा, इसको रफ ही कर देता हूँ मैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड करिएगा अपना। सारे क्वेश्चन ये एग्ज़ाम के आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन मेरे पास का नहीं है। ठीक है, अभी मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ और आगे भी कुछ क्वेश्चन कराऊँ क्लासों में, तो वो क्या होंगे, भाषा रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन मेरा भाषा से ही है, देखिएगा। डेटा के आरेख निरूपण में निम्नलिखित में से क्या क्या सम्मिलित होता है। बार डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टो डायग्राम, 3 दे रखे हैं। ठीक है, बार डायग्राम होता है, पाई डायग्राम होता है, पिक्टोग्राम होता है। ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट एंड 2, और दे रखा 2 एंड 3, या फर्स्ट एंड थर्ड, या तीनों। ठीक है, तो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, बार डायग्राम क्या होता है, पिक्टो डायग्राम क्या होता है, ठीक है, और पाई डायग्राम क्या होता है। ये इसका मतलब सिर्फ इतना ही है जो मैं बता रहा हूँ, बस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक चीज़ और आप ध्यान रखना, इस चीज़ के लिए बता दूँ आपको मैं, ये बात कर रहा है डेटा। डेटा मतलब यानी कि जो हमारा डाटा होता है, उस डेटा को हम किस किस चीज़ में निरूपण कर सकते हैं, कैसे कैसे डाटा को लिख सकते हैं, उस चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है। देखिएगा, बात करते हैं हम बार डायग्राम की। बार डायग्राम जो होता है वो मेरा होता है, देखो इस तरीके से, जिसके अंदर गैप होता है। ठीक है, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, जिसके अंदर गैप होता है ना, वो मेरा बार डायग्राम कहलाता है। जैसे ये है, ऐसे हम डाटा में ऐसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये मेरा बार डायग्राम होगा, क्योंकि इसके अंदर ये गैप है। ठीक है, इसे बार डायग्राम बोलेंगे। और पाई डायग्राम बोलेंगे किसको, देखिएगा, ऐसे एक सर्किल होगा पाई डायग्राम के लिए, यहाँ कर दिया मैंने, इधर हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे मेरा जो होता है वो पाई डायग्राम होता है। इसमें कुछ परसेंटेज वैल्यू दे देंगे या कोई वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम पिक्टोग्राम की। ये पिक्टोग्राम जो होता है मेरा, ये क्या होता है, इसके अंदर जो है, ऐसा ये मैंने बनाया है ना, ये वाला, इसमें गैप नहीं होता है। देखो कैसे, ऐसे इतना होगा, ये जो होता है मेरा, ये वाला, ये पिक्टोग्राम होता है, इसमें गैप है, ये मेरा बार डायग्राम होगा। ठीक है, तो मैं डाटा को तीनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेरा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों तरीके से मैं डाटा को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।
क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगती है तब भी कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें आप। और यहाँ अगर जो भी मैंने पढ़ाया है आपको, यहाँ कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं अगली क्लास में ले लूँगा उसको। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख पाते हैं, आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो 2 PM से 3 PM बात कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।